प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन आपको स्पिरिचुअल एनकाउंटर में वेलकम कहता हूं। आज का सरमन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका टाइटल है यू रीप व्हाट यू सॉ। जो बोते हो काटोगे। हम कलाम मुकद्दस में से एक हवाला देखेंगे, गलतियों 6 बाब उसकी 7 और 9 आयत। इसमें कुछ यूं लिखा है, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। आमीन। जी मेरे अजीजों, जैसा कि इस आयत में हमने देखा कि एक इंसान अपनी जिंदगी में जो काम करता है, यानी जो कुछ वो बोता है उसी चीज को वो काटेगा। अगर वो जिस्म के काम करता है तो वो हलाकत की फसल को काटेगा, और अगर वो रूह में आगे बढ़ता है और रूह के काम और रूह के फल अपनी जिंदगी से जाहिर करता है तो फिर वो हमेशा की जिंदगी को हासिल करेगा और अच्छाई को पैदा करेगा और भलाई के काम अपनी जिंदगी से दिखाएगा। तो फिर हमेशा की जिंदगी और हकीकी मायनों में जो जिंदगी है उसको हासिल करेगा। और वो लोग जो जिस्म के काम करते हैं वो हलाकत को मोल लेंगे और उसको गले लगाएंगे। गोया अगर हम इस आयत पर गौर करें तो यहां हमें फितरत का एक प्रोसेस और एक अमल नजर आता है कि कैसे एक बीज जो बोया जाता है और फिर वो एक अमल के अंदर से गुजरते हुए फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ के स्टेप्स को तय करते हुए फिर वो उगता है और फिर वो फसल तैयार होती है और ये रिजल्ट फिर हमारे सामने आता है। और अगर कोई इंसान अच्छाई को बोता और अच्छे काम करता है तो यकीनन वो अच्छाई को ही पैदा करेगा और रूह के फलों को जाहिर करेगा और हमेशा की जिंदगी को हासिल करेगा। लेकिन जो जिस्म के काम करता है, दुनिया में रहता है, दुनिया में मगन रहता है, गुनाह से दिल लगाता है और शैतान के पीछे चलता है, उसकी जिंदगी से बुरे काम नजर आएंगे और वो बुराई को ही पैदा करेगा और यकीनन वो हलाकत को गले लगाएगा और शैतान उसको हलाकत और बर्बादी के दहाने पर लेकर चला जाएगा। यहां हमें जिंदगी का वो तरीका, वे ऑफ लाइफ और रूटीन ऑफ नेचर नजर आती है। यानी फितरत किस तरह इस चीज को अपने अंदर समो लेती है। उस बीज को जो मर जाता है, जमीन में दफन होता है और फिर उसके अंदर से जिंदगी फूटती है। अगर तो वो रूहानी कामों को दिखा रहा है तो फिर ये जिंदगी फूट निकलेगी, लेकिन अगर वो दुनियावी कामों को दिखा रहा है, बुराई को पैदा कर रहा है, तो फिर किसी किस्म की भलाई की उम्मीद नहीं है, बल्कि वो अपनी जान को भी खराब कर रहा है और उससे बहुत सी जानें वो भी नुकसान उठाएंगी। गोया वो लोग जो जिस्मानी कामों को अपना रहे हैं और जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करने के पीछे लगे हुए हैं, उनसे बुराई जन्म लेती है। और जो अपनी जिंदगी से रूह के काम दिखाते हैं वो भलाई को पैदा करते हैं, नेकी और अच्छाई को अपनी जिंदगी से वो पैदा करते हैं और उसी का प्रचार करते हैं। लिहाजा जो इंसान रूह के कामों को अपनी जिंदगी से दिखा रहा है उसकी जिंदगी से अच्छे फल जाहिर होंगे, और वो शख्स जो कि बुराई को पैदा कर रहा है, बुरे मंसूबे बना रहा है, बुरी ख्वाहिशों और दुनिया के पीछे लगा हुआ है, उसकी जिंदगी से बुरे फल और जहरीले फल, ऊंट कटारे और हर तरह की बुरी चीजें, इस तरह के फल उसकी जिंदगी से जाहिर होंगे जिससे कोई फायदा नहीं उठा सकता और कोई असूदा नहीं हो सकता। ऐसे लोग जो बुराई के पीछे लगे हुए हैं और बुरे कामों को करना चाहते हैं और दुनिया के पीछे लगे हुए और उसमें मगन हैं, गोया वो बंजर जमीन में उस बीज को बो रहे हैं जो कि दर हकीकत बुराई का बीज है। बंजर जमीन ऐसी जमीन जो कि सिम और थोर से भरी हुई है, जो कि बीमार है, जो कि जरखेज नहीं है और ना शादाब है, ना वो कोई ग्रोथ दे सकती है, बल्कि जब उसमें बीज को बोया जाएगा तो वो सिर्फ जंगली फल देगा, बुरे फल देगा, ऊन कंटारे उगेगा, जंगली बूटी, जहरीली बूटी, बिच्छू बूटी उससे उगेगी, उससे किसी किस्म के फल की उम्मीद नहीं की जा सकती। लिहाजा वो लोग जो बुराई के पीछे लगे हुए हैं और जिस्म के कामों को करना चाहते हैं वो तमाम ऐसे फल अपनी जिंदगी से जाहिर करते हैं जिससे ना उनकी जिंदगी को कोई फायदा होता है, ना कोई और उस फल को हासिल कर उससे असूदगी को हासिल कर सकता है। ये तमाम फल आलूदा फल हैं जो कि गुनाह को पैदा कर रहे हैं और बुराई को अपने आप से जन्म दे रहे हैं और बुराई को ही फैला रहे हैं और उसी को आम कर रहे हैं।
इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला, और ये शरारत का गोया फल है, और अगर कोई इस फल को खाता भी है और लेता भी है तो गोया वो भी हलाकत को गले लगाता है। यानी उस फल को लेने से मुराद है गोया वो ऐसे शख्स के साथ शामिल होता है और उसके साथ मुंसलिक होता है, तो गोया वो भी उसमें हिस्सादार हो जाता है, और जब वो उसके इन कामों के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाता है तो फिर उसकी जिंदगी से भी बुराई पैदा होती है, और ऐसे ही फल उसकी जिंदगी से भी जाहिर होते हैं, जो कि आलूदा फल हैं, जो कि बुरे फल हैं, जो कि जहरीली बिच्छू बूटी है, जिससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला बल्कि उससे हलाकत पैदा होगी। लिहाजा दुनिया में बसने वाले ऐसे तमाम लोग जो कि जिस्म के कामों के पीछे लगे हुए हैं और हर वक्त इसी के बारे में सोचते हैं, और कभी भी उन्होंने अपनी जिंदगी से रूह के फलों को जाहिर करने की कोशिश नहीं की, ना वो खुदा की राह को अपनाना चाहते हैं, तो फिर खुदा उनकी इस राह को, इस रविश को देखता है। ऐसे तमाम लोग जो कि जिस्म के कामों में मसरूफ अमल हैं, खुदा उनकी इस बुराई को देखता है और उनकी जिंदगी से पैदा होने वाली फसल को वो काटेगा और आग में झोंकेगा, और हमेशा की आग उनकी मुंतजर होगी, और वो वहां जलेंगे, और वहां दांतों का पीसना होगा, और वहां कीड़ा हमेशा उनको खराब करेगा। और वो लोग जो कि अपनी जिंदगी से रूह के कामों को जाहिर करते हैं, खुदा की राह को अपनाए हुए हैं, वो खुदा के साथ मुंसलिक हुए हैं, उसके साथ जुड़े हैं, उसके साथ अबाइड हैं, तो वो लोग अपनी जिंदगी से भलाई को पैदा करते हैं, अच्छे काम, अच्छे फल उनकी जिंदगी से नजर आते हैं। और ये फल किस तरह ग्रो होता है? ये फल कलाम के बाइस ग्रो होता है। कलाम ही एक ऐसा बीज है जो जब इंसान के दिल में उतरता है तो फिर ग्रो करता है, आहिस्ता आहिस्ता ये कलाम फलने और फूलने लग जाता है, और उससे फिर अच्छाई और भलाई पैदा होती है, और ये फल फिर एक बरगजीदा इंसान और भाई बहन की जिंदगी से नजर आने लग जाता है, और उससे लोग बरकत को हासिल करते हैं। गोया ये एक रूह और जिस्म की लड़ाई है जिससे इंसान को इस दुनिया में लड़ना है, और ये एक इम्तिहान और एक टेम्पटेशन का मकाम है जहां इंसान ने रूह के कामों से जिस्म के कामों को नेस्तो नबूद कर कर जीते रहना है और आगे बढ़ना है। और जब हम इस तरह करेंगे तो फिर हम तमाम किस्म के जिस्मानी कामों और हरबों को शिकस्त देंगे, शैतान की तमाम चालों का मुकाबला कर सकते हैं, और अपने आप को उस रूह के कामों के अंदर रखकर खुदा के साथ मुंसलिक रहकर उससे अबाइड होकर हम सरसब्जो शताब हो सकते हैं, और फिर हमारी जिंदगी ग्रो होगी, और फिर हम एक ऐसी फसल को अपनी जिंदगी से पैदा कर सकते हैं जिससे ना सिर्फ हम फायदा उठाएंगे बल्कि दूसरे भी उससे असुदा होंगे, इस फल को वो हासिल कर सकेंगे। और ये पैदावार जो हमारी जिंदगी से नजर आ रही है, ये ग्रोथ जो नजर आ रही है, इसके जरिए बादशाही को हम हासिल कर सकते हैं। हम तमाम अच्छी और बेहतरीन चीजों को अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं, और तमाम लोग जो हमारे साथ खुदा के इस प्लान में मुंसलिक होंगे वो भी इससे फायदा उठाएंगे। गोया ये रूह और जिस्म की लड़ाई हमेशा जारी और सारी रहती है, और वो लोग जो अपनी जिंदगी से अच्छाई को दिखाते हैं वो हमेशा अच्छाई को ही पैदा करते रहेंगे। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि अच्छाई पैदा करने वाले हमेशा अच्छाई ही अपनी जिंदगी से पैदा करेंगे, और बुरे काम करने वाला अपनी जिंदगी से बदी ही को दिखाएगा और पैदा करता रहेगा। लेकिन जब एक इंसान इस चीज का फैसला कर लेता है कि उसने रूह के फलों को अपनी जिंदगी से दिखाना है, रूह के कामों को, अच्छाई को उसने अपनी जिंदगी से दिखाना है, तो फिर ये बात शैतान को एक आंख नहीं भाती, और वो तब से ही इस प्लानिंग और कोशिशों में लग जाता है कि किस तरह इस भाई बहन की जिंदगी तबाह और बर्बाद करने के लिए कोई मौका हासिल हो, और वो इस कोशिश में लगा रहता है, वो घात लगाकर बैठ जाता है कि ये बीज, ये कलाम का बीज जो उसकी जिंदगी में बोया जा रहा है, और उसने ये ठान ली है कि वो अपनी जिंदगी से रूह के कामों को दिखाएगा, ना कि जिस्म के कामों को। तो फिर शैतान उसी वक्त से इस प्लानिंग के अंदर मसरूफ हो जाता है कि किसी तरह ये बीज ग्रो ना करने पाए, और अगर ये बीज ग्रो करने लग गया है तो फिर उसकी ग्रोथ रुक जाए, या फिर अगर उसकी ग्रोथ रुक गई है तो फिर ये फसल उतनी ना देने पाए, या वो पैदावार जो वो ये इंसान दे सकता है खुदा के कामों के लिए, खुदा के लिए जितना काम ये भाई बहन कर सकता है उतना काम वो ना कर पाए, उसको वो इस तरह एंगेज करता है। और ये तमाम प्लानिंग वो बीज बोने से लेके उस बीज के उगने और फिर उसकी पैदावार के बढ़ने तक, वो ये तमाम प्रोसेस के अंदर
मुख्तलिफ कोशिशें और हरबे इस्तेमाल करता है कि किसी तरह ये फसल, एक अच्छी फसल, एक भलाई की फसल और एक रूह के फलों के अंदर मुंतकिल होने ना पाए, बल्कि उसको रोकने के तमाम हरबे और तमाम कोशिशें वो करता रहता है, ताकि ये भाई बहन जो खुदा के साथ मुंसलिक होकर रूह के कामों को अपनी जिंदगी से दिखाना चाहते हैं, ना दिखा पाए। लिहाजा इस बात को समझने के लिए कि किस तरह शैतान इन कोशिशों में मसरूफ हो जाता है, हम उस तमसील के ऊपर गौर करेंगे जिसको यीशु ने बयां किया, जो कि बाइबल में हमें मिलती है, एक बीज बोने वाले की मिसाल, कि किस तरह उस तमसील के जरिए यीशु मसीह ने समझाया कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, लेकिन वो पांव के नीचे रौंदा गया और उस बीज को जो राह के किनारे गिरा था उसको परिंदों ने आकर चुग लिया। इसी तरह कुछ बीज पथरीली जगह और चट्टानों में गिरा, लेकिन तरी ना होने के बायस वो जड़ ना पकड़ सका और सूख गया। और फिर हम देखते हैं कि कुछ बीज झाड़ियों के अंदर गिरा और वहां गिरते ही कुछ झाड़ियों ने आकर उसको ढांप लिया और वो बीज भी उग ना सका और ग्रो ना कर सका। लेकिन वो बीज जो कि अच्छी जमीन में गिरा वो ग्रो किया और उससे एक अच्छी पैदावार और फल पैदा हुआ और वहां से 100 गुना फल हासिल हुआ। गोया ये बीज जो कि कलाम को जाहिर करता है और बीज बोने वाला इस कलाम को फैला रहा है, जिंदगियों के अंदर यह कलाम ट्रांसफर होना चाह रहा है और लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, लेकिन यह बीज मुख्तलिफ जगहों पर यानी मुख्तलिफ जिंदगियों को डिपिक्ट करता है कि किस तरह यह बीज मुख्तलिफ जगहों पर गिरा। यह बीज जब राह किनारे गिरा तो उससे मुराद है कि वो लोग जिन्होंने इस कलाम को सुना, इस बीज को उन्होंने अपनी जिंदगी में लेना चाहा, लेकिन परिंदों ने आकर उसको चुग लिया, यानी इब्लीस शैतान जो कि पीछे लगा होता है। जैसा मैंने अभी बताया कि जैसे ही एक इंसान, एक भाई बहन इस चीज का फैसला कर लेता है कि वो खुदा के साथ चलेगा और रूह के कामों को अपनी जिंदगी से जाहिर करेगा, तो फिर शैतान कोशिश में लग जाता है कि किसी तरह वो इस बीज को ग्रो ना होने दे और वो आकर उसकी जिंदगी से उस बीज को चुरा लेता है, ताकि ऐसा ना हो कि ये इस पर अमान लाए और अमान लाकर इस नजात की राह को, इस हमेशा की जिंदगी की राह को वो अख्तियार कर ले। फिर इसी तरह कुछ बीज पथरीली जगह और चट्टानों में गिरा। ये ऐसे लोगों को जाहिर करती है कि वो लोग जिन्होंने इस कलाम को सुना और इसको कबूल भी किया, लेकिन जड़ ना होने के बायस वो ग्रो ना कर पाया और उग ना पाया और फल ना दे पाया। यानी इन लोगों ने कलाम को सुन तो लिया और उस पर अमल करने का जब वक्त आया तो वो आजमाइशों को देखकर घबरा गए और आजमाइशों में पढ़कर वो बेदिल होकर पीछे हट गए और उस कलाम से दूर होकर उन्होंने इस कलाम से दूरी इख्तियार कर ली। फिर वो बीज जो झाड़ियों में गिरा, गोया ऐसी जिंदगियों में गिरा जिनकी जिंदगियां फिक्रों से भरी हैं और दौलत और ऐशो इशरत और दुनिया की ख्वाहिशें उनको आज दबोचती हैं। गोया ये उन झाड़ियों को जाहिर करती हैं जिन्होंने इस बीज को ग्रो ना होने दिया और उसको आकर दबा लिया, और ये बीज भी ग्रो ना हो पाया और उग ना पाया और फल ना दे पाया। लेकिन वो बीज जो कि अच्छी जमीन पर गिरा, सरसब्जो शदाब जगह पर जाकर गिरा, ऐसी जमीन उन लोगों को जाहिर करती है जिन्होंने इस कलाम को अपनी जिंदगी में भरपूर तरीके से 100% उन्होंने वेलकम किया और फिर वो उस कलाम पर ईमान लाए, उस पर नेक नीति के साथ चले और सब्र के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी से अच्छाई और भलाई को पैदा किया और दिखाया। तो फिर हम देखते हैं कि उनकी जिंदगियों से खुदा ने काम लिया और फिर उन्होंने 100 गुना फल को अपनी जिंदगी से जाहिर किया। ये गोया ऐसे खुदा के अजीम लोग हैं जिनके बारे में गलतियों में अभी हमने 6 बाब के अंदर पढ़ा कि वो लोग जो कि बेदिली का शिकार ना हुए, तो फिर उन्होंने अपनी जिंदगी से फलों को जाहिर किया, रूह के फलों को जाहिर किया और अपनी जिंदगी से उन्होंने जिस्म के कामों को शिकस्त दी रूह के कामों के जरिए। तो फिर वो खुदा की राह में मकबूल होते गए और आगे बढ़ते गए और अपनी जिंदगी से रूह के कामों को, रूह के फलों को और इस तरह की तमाम अच्छाई को पैदा करते गए और खुदा इन तमाम चीजों को देखकर खुश हुआ। लिहाजा इस तमसील से हमने देखा कि किस तरह शैतान बहन भाइयों के पीछे लगा हुआ है और वो कभी भी ये नहीं चाहता कि किसी तरह भी ये बीज, ये कलाम का बीज जो उनकी जिंदगियों में बोया जा रहा है वो ग्रो करे और वो खुदा के अंदर तरक्की करें
और जिस्म के कामों को वो रद्द करें और उनको वो शिकस्त दें इन रूह के कामों से। लेकिन हमें आगे बढ़ना है और हमें रूह के कामों को अपनाना है और उसमें चलना है और हमें अपनी जिंदगी से रूह के फलों को जाहिर करना है, और यही हमारा काम है, यही हमारा मिशन है। और खुदा यही हमारी जिंदगियों से चाहता है कि हम इस बीज को, इस कलाम के बीज को ना सिर्फ अपनी जिंदगी में फिर रखें, बल्कि जब हमारी जिंदगी तब्दील हो जाए और फिर हम इस बीज को दूसरे लोगों तक भी स्प्रेड करें, यानी कलाम को फैलाएं, उसको आम करें, उसकी गवाही दें, तो फिर यह बीज फैलता जाएगा। और जब ये बीज फैलेगा तो फिर उनकी जिंदगियों में भी काम करेगा और फल लाएगा। लिहाजा ये मुख्तलिफ किस्म की जमीन जो कि इस तमसील के अंदर हम देखते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म की जमीनें, यानी गोया मुख्तलिफ किस्म की जिंदगियां और मुख्तलिफ किस्म की नेचर्स हैं, जिसका बयान यीशु मसीह करता है कि मुख्तलिफ किस्म की जिंदगी और मुख्तलिफ किस्म के लोगों को ट्रीट करने का तरीका मुख्तलिफ है। यानी तमाम लोगों को एक ही किस्म की ग़िज़ा और खुराक और ये बीज और ये कलाम नहीं दिया जाता, बल्कि हर किसी को ट्रीट करने और कलाम सुनाने का तरीका मुख्तलिफ है, ताकि उसकी ज़हनियत और उसके कामों और उसकी नेचर के मुताबिक उसके जरिए कलाम किया जाए। और जब हम इस तरह करेंगे तो फिर ये बीज जो कलाम के जरिए उसकी जिंदगी में हम बोना चाहते हैं, फिर वो फिल फॉर काम करेगा और भरपूर तरीके से हम रिजल्ट्स को हासिल कर सकते हैं और उसकी जिंदगी तब्दील हो सकती है और वो खुदा के पीछे लगकर अपनी जिंदगी को खुदा के कामों के मुताबिक ढाल सकता है। हमें यशायाह 28 बाब उसकी 24 से 28 आयत के अंदर इस चीज का बयान मिलता है, किस तरह मुख्तलिफ जमीनों, मुख्तलिफ फसलों और मुख्तलिफ किस्म की प्रोड्यूस को किस तरह हैंडल किया जाता है, किस तरह काश्तकारी खेती बाड़ी की जाती है, किस तरह उनकी हिफाजत की जाती है। गोया हर किस्म की जिंदगी, हर किस्म की मुख्तलिफ फसल को हैंडल करने का और उसको ट्रीट करने का, उसको ऑपरेट करने का प्रोसेस, तरीका और अमल डिफरेंट है, जिसका बयान हमें यशायाह 28 बाब उसकी 24 से 28 आयत में मिलता है। क्या किसान बोने के लिए हर रोज हल चलाया करता है? क्या वो हर वक्त अपनी जमीन को खोदता और उसके ढेले फोड़ा करता है? जब उसको हमवार कर चुका तो क्या वो अजवाइन को नहीं छांटता और जीरा को डाल नहीं देता और गेहूं को कतारों में नहीं बोता और जौ को उसके मुअय्यन मकाम में और खटिया गेहूं को उसकी खास क्यारी में नहीं बोता? क्योंकि उसका खुदा उसको तरबियत कर कर उसे सिखाता है कि अजवाइन को दौड़ने के हेंगे से नहीं दौते और जीरे के ऊपर गाड़ी के पहिए नहीं घुमाते, बल्कि अजवाइन को लाठी से झाड़ता है और जीरे को छड़ी से रोटी के गल्ला पर दाई चलाता है। लेकिन वो हमेशा उसे कूटता नहीं रहता और अपनी गाड़ी के पहियों और घोड़ों को उस पर हमेशा फराता नहीं रहता, वो उसे सरासर नहीं कुचलेगा। इन आयत में हमने देखा कि मुख्तलिफ फसलों को और मुख्तलिफ अजनास को ट्रीट करने का और उनको प्रोसेस करने का तरीका मुख्तलिफ है, कि किस तरह किसी को झाड़ा जाता है, किसी के ऊपर पहिए चलाए जाते हैं और किस तरह उनको प्रोसेस कर कर सही हालत में ढाला जाता है। लेकिन यहां हमें सबसे अहम चीज का जो बयान मिलता है वो ये है कि किसान ये सब कुछ खुदा की हिकमत से करता है। गोया बीज बोने वाला जो कि बीज बोने निकला है और जो बीज को बोता है, खुदा के कलाम को फैलाता है, उसकी बशारत देता है, उसकी गवाही देता है, जब वो जिंदगियों में इस बीज को बोता है तो फिर वो मुख्तलिफ जिंदगियों को मुख्तलिफ तरीके से जिस तरह खुदा उसको वो हिकमत सिखाता है और वो सोच जो खुदा की तरफ से उसके जहन में आती है, रूह की तरफ से उसको वो हदायत मिलती है, उसके जरिए वो कलाम करता है और उस तरीके से, उस मेथड से, उस प्रोसेस, उस अमल के जरिए जब वो बीज को बोता है तो फिर वो बीज बराबर होता है और वो फिर फल लाता है, ना कि वो अपनी समझ को इस्तेमाल करे, क्योंकि एक इंसान की समझ महदूद है और वो गलती कर सकता है। लेकिन जब हम तमाम हदायत को, तमाम गाइडेंस को रूह से और खुदा से मांगेंगे और उसकी हिकमत को इस्तेमाल करेंगे तो फिर सही तरीके से इस प्रोसेस को कर सकते हैं और सही तरीके से जिंदगियों के अंदर ये बीज ग्रो हो सकता है और काम कर सकता है। इसी तरह हमें पलूस खुदा की खेती के बारे में बयान करते हुए पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 5 आयत में बताता है, अपलूस क्या चीज है और पलूस क्या? खादम जिनके वसीला से तुम ईमान लाए और हर एक की वो हैसियत है जो खुदावंद ने उसे बख्शी। मैंने दरख्त लगाया और अपलूस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। पास ना लगाने वाला कुछ चीज है, ना पानी देने वाला,
मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है, लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती हो। मेरे अजीजों, जैसा कि यसाया के अंदर हमने देखा और फिर हमने बीज बोने वाले की उस तमसील के अंदर भी मुख्तलिफ जिंदगियों के हवाला से देखा, यहां हमें पौलुस भी बयां करता है कि अगर खुदा हमारी जिंदगियों से काम ले रहा है और हम इस बीज को, इस कलाम की गवाही को, इस बशारत को दुनिया में फैला रहे हैं, लोगों में फैला रहे हैं, उनकी जिंदगियों में काम कर रहे हैं और बचा रहे हैं, तो ये सारी तौफीक खुदा की तरफ से हमारी जिंदगियों के अंदर मुहैया हुई है और उसी की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। ये उसका फजल है, ये उसकी ग्रेस है, जिसके बायस हम ये काम कर रहे हैं और उसकी खेती का हिस्सा हैं और उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमें इस चीज के ऊपर कोई गरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीज बोने वाला और बीज को पानी देने वाला दोनों बराबर हैं। वो यहां प्लूस की मिसाल देता है कि मैंने दरख्त को लगाया, लेकिन उसको पानी प्लूस ने दिया, लेकिन बढ़ाया खुदा ने। गोया इससे मुराद यह है कि ये ग्रेस जो खुदा की तरफ से हमारे ऊपर है, तो हमें इस बात पर फख्र करना है कि हमें ये ग्रेस हासिल है, ये तौफीक खुदा ने हमें दी है कि हम उसकी खेती में काम करें। हमें किसी किस्म का गरूर अपनी जिंदगी में नहीं रखना, ना खुदी का शिकार होना है, बल्कि नेक नीति के साथ अपने आप को झुकाकर एक अच्छे नौकर की तरह इस काम को सर अंजाम देना है, क्योंकि असल बढ़ाई और वडियाई खुदा की है, जो कि इस दरख्त को, एक जिंदगी को बढ़ाता है। हमें सिर्फ कलाम की मनादी करनी है। यह मुमकिन है कि हम गवाही दे रहे हों और बीज को बो रहे हों, लेकिन उसकी निगहदाश्त कोई और खादम खुदा का कर रहा हो और उसके जरिए वो शख्स ग्रो करे और उसकी जिंदगी तब्दील हो। लेकिन ये तमाम चीजें और ये तमाम प्रोसेस खुदा की तौफीक और खुदा की ग्रेस और फजल के बाइस मुमकिन है। लिहाजा अबलीस की हमें इस तरह की तमाम चालों को शिकस्त देनी है और ये काम हम सिर्फ रूह के कामों को अपनी जिंदगी से दिखाकर कर सकते हैं, तो फिर अबलीस भागेगा, दूर होगा। और जब एक बरगजीदा इंसान खुदा की राह को अपना लेता है, तो फिर खुदा की हिफाजत, उसकी मदद उसके लिए आ पहुंचती है और वो बीज जो कि कलाम का उसकी जिंदगी में ग्रो होता है और फिर वो एक फसल की सूरत अख्तियार करता है और बढ़ता है और फूलता है और ग्रो करता है, तो फिर उसकी हिफाजत का जिम्मा भी खुदा अपने हाथों में ले लेता है और एक फसील उसके इर्द गिर्द खड़ी कर लेता है। फिर शैतान उसके करीब नहीं आ सकता, उससे दूर रहता है। फिर वो चाहे जितनी भी आजमाइशें लेकर उसके करीब आने लगे, लेकिन जब वो खुदा के साथ मुंसलिक हो जाता है, उसके साथ कायम हो जाता है, उसके साथ लग जाता है, तो फिर वो ग्रो ही करता है। और फिर बेशक मुसीबतें, मसाइल और दुश्वारियां आ जाएं, वो उनका सब्र के साथ, ईमान के साथ मुकाबला कर सरखरू होता है। और वो भाई बहन जो अपनी जिंदगियों को खुदा के लिए दे देते हैं और अपनी जिंदगी से रूह के फलों को जाहिर करना चाहते हैं, तो फिर उनके ऊपर ऐसी ब्लेसिंग्स और रूह की बारिश खुदा करता है जिससे वो सरसब्ज और शदाब हो जाते हैं और उनकी जिंदगी से ब्लेसिंग नजर आती है। उनके घरों पर, उनकी जिंदगियों में, उनकी औलाद में, उनके हाथों से होने वाले तमाम कामों से बरकत जाहिर होती है। और खुदा जिस तरह बनी इसराइल के ऊपर मींह बर वक्त बरसाता था, इसी तरह जब आज हम रूह के कामों को अपनी जिंदगी से दिखाने के लिए उस भलाई के रास्ते को अख्तियार कर उस पर चलते हैं, बादशाही के मुंतजर होते हैं और इस कलाम के बीज को हम फैलाने के लिए अपनी जिंदगियों को लगाते हैं और इसके जरिए हम गवाही को आम करते हैं, तो फिर खुदा ये रूह की बारिश उनके ऊपर बरसा देता है, यानी रूह के जरिए उनको मसा करता है। जिस तरह पहली बारिश 120 की जमात के ऊपर उसने रूह को नाजिल फरमाया, वो दूसरा मददगार उनके ऊपर आ ठहरा। इसी तरह जब अपनी जिंदगियों को हम रूह के कामों में लगा देते हैं, तो फिर रूह हमारी हिदायत फरमाता है, हमारी मदद करता है और फिर ये पिछली बारिश के जरिए हमें लबरेज करता है, आसूदा करता है और हम पर कसरत से बरसाता है। इस पहली और पिछली बारिश के मुतालिक हमें यकूब के खत 5 बाब उसकी 7 और 8 आयत में मिलता है, बस है भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो, किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। गोया हमें सब्र के साथ, ईमान के साथ इस राह के ऊपर गामजन रहना है। हमें रूह के कामों को अपनी जिंदगी से दिखाते जाना है। हमें ऐसी राह को अख्तियार नहीं कर लेना जो जिस्म के कामों को जाहिर करती है और जो हलाकत की फसल को पैदा करे, बल्कि हमें सब्र के साथ
خدا کے انتظار میں لگ کر اس کے کاموں کو اپنی زندگی سے دکھانا ہے اور اس کی آمد کے منتظر رہنا ہے، تو وہ پھر ہمارے اوپر اس بارش کو، اس می کو، اس برکت کو نازل کرے گا اور ہماری زندگیاں اسودہ رہیں گی، اور ہمیں ہمیشہ اپنی آنکھوں کو اس کی راہ اور اس کی آمد کے لیے لگا لینا ہے۔ گویا میرے عزیزو، یہ اچھائی کے کام یعنی یہ روح کے کام اور وہ جسم کے کام جن سے ہلاکت کی فصل پیدا ہوتی ہے، یہ اس سزا اور جزا کے کانسیپٹ کو بتاتے ہیں اور جس کا بیان کرتے ہیں، اور ہمیں بائبل میں بھی ملتا ہے کہ وہ جو کہ برائی کو اپنی زندگی سے اجاگر کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اس کو خدا کس قسم کی پنشمنٹ اور سزا دے گا، اور وہ لوگ اور وہ بھائی بہن جو کہ روح کے کاموں کو اپنی زندگی سے دکھاتے ہیں، ان کے لیے کیا ریوارڈز ہیں، کیا اجر ان کے لیے خدا نے رکھ چھوڑا ہے۔ ہمیں بائبل میں ملتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، یعنی وہ جان جو اپنی زندگی سے گناہ کو دکھاتی ہے، جسم کے کاموں کو ظاہر کرتی ہے، وہ یقیناً موت کو گلے لگائے گی، اور موت ہمیشہ کی آفت اور ہمیشہ کی آگ اس کا مقدر ہے۔ اور خدا ان تمام ایسے لوگوں کو جو کہ اپنی زندگی سے جسم کے کاموں کو ظاہر کرتے ہیں اور بربادی اور ہلاکت کی فصل کو تیار کرتے ہیں، اور ان کی زندگی سے کسی کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہے، خدا ان کی زندگی میں رہتے ہوئے ان کے لیے بھی وہ موقع فراہم کرتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے، اور تحمل سے اور صبر سے ٹھہرا رہتا ہے اور ان کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ اس کا می نیکوں اور بدوں دونوں کے اوپر وہ اپنا می برساتا ہے، لہذا وہ ٹھہرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور ان کو موقع عطا فرماتا ہے کہ کسی طرح یہ رجوع لے آئیں، معافی مانگیں، اقرار کریں اپنے گناہوں کا، اور اچھی اور بھلی راہ کو اختیار کر کر اپنی زندگی سے روح کے کاموں کو ظاہر کرنا شروع کریں۔ اور وہ کلام جو ایک اپرچونٹی کے طور پر خدا ان کے پاس لے کر جا رہا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ یہ کلام کو سن کر درگزر نہ کریں بلکہ اس کو قبول کر لیں اور اس کو بڑھنے دیں، اپنی زندگی میں کام کرنے دیں۔ لیکن خدا کے صبر کے اوپر وہ اگر پازیٹیولی ریئیکٹ نہیں کرتے، یعنی وہ رجوع نہیں لاتے اور بار بار وہ کلام کو ترک کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، اور اسی زندگی کا حصہ، اسی جسمانی زندگی کا اور اسی دنیاوی زندگی کا حصہ بنے رہتے ہیں، تو پھر خدا ناراض ہوتا ہے، اور پھر خدا ایسی فصل جو بربادی اور ہلاکت کی فصل ہے اس کو کاٹتا ہے، کیونکہ اس بربادی کی فصل سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اس سے صرف اون کنٹارے، جھاڑیاں، بچھو بوٹی، زہریلی اور آلودہ پھل پیدا ہو رہے ہیں، ان سے کسی کی جان کو فائدہ نہیں حاصل۔ تو پھر خدا غضبناک ہوتا ہے اور ایسی فصل یعنی ایسے لوگوں کو وہ کاٹتا، مارتا اور ہلاک کرتا ہے اور جہنم کے اندر ڈالتا ہے، اور وہ وہاں اس آگ کا حصہ بن جاتے ہیں جو کبھی بجھے گے نہیں، یعنی ایسے لوگ پھر جہنم کی آگ کے وارث بن جاتے ہیں، اور وہ آگ کبھی تھمتی نہیں، اور وہ اس گناہ، اس جسمانی خواہش کے باعث اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ اور یہی وہ سزا ہے اور یہی وہ پنشمنٹ ہے جو ایسے لوگوں کے لیے خدا نے رکھ چھوڑی ہے جو کہ خدا کی باتوں کو نہیں اپناتے، اس بیج کو، اس کلام کو وہ گرو نہیں ہونے دیتے، نہ سنتے ہیں بلکہ رد کرتے ہیں، تو پھر خدا ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، اور ان کی زندگیاں ہمیشہ جہنم کی وارث بن جاتی ہیں۔ ہمیں ہوسیا 8 باپ اس کی 7 آیت میں ایسے تمام لوگ جو کہ اپنی زندگی سے جسمانی کاموں کو دکھا رہے ہیں ان کے بارے میں بیان ملتا ہے، بے شک انہوں نے ہوا بوئی، وہ گرد باد کاٹیں گے، نہ اس میں ڈنٹل نکلے گا، نہ اس کی بالوں سے گلا پیدا ہوگا، اور اگر پیدا ہو بھی تو اجنبی اسے چٹ کر جائیں گے۔ میرے عزیزو، ایسے لوگوں کی زندگی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، وہ نہ صرف اپنی جان کا نقصان کریں گے اور اس جہنم کے وارث بنیں گے، بلکہ اگر ان کی زندگی سے کوئی تھوڑا بہت پھل ظاہر بھی ہو جائے تو وہ پھل بھی قائم نہیں رہنا پائے گا، بلکہ اس پھل کو بھی لوگ چٹ کر جائیں گے، ان سے چھین لیں گے، یعنی وہ پھل بھی ویرانی کا شکار ہو جائے گا اور صرف پچھتاوا باقی رہ جائے گا، کیونکہ اب انہوں نے جسم کے کاموں کو اپنا کر اپنی زندگی کو پہلے ہی تباہ کر لیا ہے، اور پھر اس ہمیشہ کی سزا جو خدا کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے وہ ان کا مقدر بن گئی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، وہ لوگ جنہوں نے اپنا دل یسوع کے پیچھے لگا لیا ہے، اس کی راہوں کو اپنا لیا ہے، خدا کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ابائڈ کر لیا، قائم کر لیا، جوڑ لیا، منسلک کر لیا ہے، ان کے اوپر خدا کی پھر بلیسنگز
اور وہ تمام اجر اور ریوارڈز نازل ہوتے ہیں. یہ سزا وہ جسمانی لوگوں کے لیے ہے, وہ دنیاوی لوگوں کے لیے, لیکن اس کے اپنے پیاروں, اپنے برگزیدہ لوگوں کے لیے اس نے ریوارڈز اور بلیسنگ کا انتظام کر رکھا ہے جو کہ ان کے اوپر نازل ہوتی ہے, اور وہ خدا سے اجر کو ہی پاتے ہیں اور بھلائی ہی پیدا کرتے ہیں اپنی زندگی سے. تو پھر خدا ان کے کاموں پر نظر کرتا ہے اور ان کو برکت دیتا ہے, اور کثرت سے ان کی زندگیوں سے خدا کام لیتا ہے. اسی طرح ہمیں پہلا کرنتھیوس کے 15 باب میں پالوس رسول نفسانی جسمانی جسم کا بیان کرتے ہوئے اور ایک روحانی بدن کا بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے, بیج جب تک دفن ہو کر مر نہیں جاتا تب تک اس میں سے لائف نہیں نکلتی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یسوع مسیح جو کہ مردوں میں سے جی اٹھا, وہ اپنی زندگی سے تمام بھلائی کو پیدا کر گیا, نجات کا کام کر گیا, فضل کا کام کر گیا, اور اس نے ایسی راہ تیار کر دی کہ جس کے اوپر چل کر, جس پر عمل کر کر, اور وہ تمام روحانی تعلیمات کو اپنا کر, اس کلام کے بیج کو, اس کے حکمات کو ہم جب اپنی زندگی میں اس بیج کو لے لیتے ہیں, اور جب یہ بیج دفن ہوگا, مرے گا, تو پھر اس کے اندر سے ایک زندگی پھوٹ نکلے گی. یہ ایک ایسی زندگی ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. یہ لائف کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. یہ ایسی زندگی نہیں ہے جو کہ ایسی فصل کو تیار کرے گی جو کہ سوکھ جائے گی, یا وہ مر جائے گی, یا وہ پھر کٹ جائے گی. اس روحانی زندگی سے پھر ایک ایسی زندگی جنم لے گی جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں گے, جیسے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا, پھر اسی قوت کے باعث, اسی فضل کے باعث ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے, اور اس کے ساتھ ہمیشہ بادشاہی کا حصہ بن جائیں گے, اور اس ازلی اور ابدی بادشاہی کے اندر داخل ہو جائیں گے. لیکن وہ بدن, وہ لوگ جو جسمانی کاموں میں مصروف رہے, شیطان کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو منسلک کیا, اس کے پیچھے چلتے رہے, گویا انہوں نے اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کر لیا, وہ جسم ہمیشہ کی آگ میں جلے گا. ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں, بلکہ ان کے لیے ہمیشہ کی موت ایسے لوگوں کی وارث ہے. اور اس کے بارے میں ہمیں امثال 11 باب اس کی 18 اور 19 آیت میں ملتا ہے, شریر کی کمائی باطل ہے لیکن صداقت بونے والا حقیقی اجر پاتا ہے. صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے, اور بدی کا پیرو اپنی موت کو پہنچتا ہے. گویا شریر کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں, اس کا مقام ہمیشہ کی موت ہے, ہمیشہ کا عذاب ہے, وہ جہنم کی آگ اس کی منتظر ہے. لیکن صداقت کے اوپر دل لگانے والا, اس پر چلنے والا, ہمیشہ کی زندگی, حقیقی اجر اس کے لیے خدا نے رکھ چھوڑا ہے جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے. جب ہم روح کے کاموں کو اپنی زندگی سے دکھائیں گے تو پھر جیتے رہیں گے, اور یہ زندگی جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے, یہ ریوارڈ کے طور پر, اجر کے طور پر خدا ہمیں دے گا. لہٰذا میرے بہنوں بھائیوں, ہمیں اپنی زندگی سے صرف روح کے کاموں کو, روح کے پھلوں کو ظاہر کرنا ہے, اور ان روح کے کاموں سے ہمیں جسم کے کاموں کو شکست دینی ہے تاکہ جیتے رہیں. اور ہمیں دوسرا کرنتھیوں 9 باب اس کی 6 آیت میں ملتا ہے کہ جو زیادہ بوئے گا وہ زیادہ کاٹے گا, اور جو تھوڑا بوئے گا وہ تھوڑا کاٹے گا. گویا ہمیں اس کلام کے بیج کو زیادہ سے زیادہ بونا ہے, اور ہمیں بائبل میں ملتا ہے کہ ہمیں دن رات کام کرنا ہے, ہر وقت خدا کے اس کام میں ہمیں مصروف عمل رہنا ہے. تو پھر ہماری زندگیاں دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں گی. یہ روح کے پھل جو ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو رہے ہیں, اس سے لوگ برکت کو پائیں گے, اور پھر کوئی 30 گنا, کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا پھل لائے گا. اور یہی وہ حقیقی اجر ہے جس کو ہم حاصل کر کر ہمیشہ کی زندگی کو اپنا سکتے ہیں. آمین. جی میرے عزیزو, امید ہے کہ اسپرچول انکاؤنٹر کے آج کے سرمن سے, جو کہ ریپ اینڈ سو کے حوالے سے تھا, یعنی انسان جو بوتا ہے اسی کو وہ کاٹتا ہے, اور ہم نے روح کے کاموں کو اور جسم کے کاموں کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم اجر کو حاصل کر سکتے ہیں, ریوارڈ کو حاصل کر سکتے ہیں, اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں. لہٰذا آپ اس سرمن کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسپرچول انکاؤنٹر کے سرمن کے ذریعے برکات کو حاصل کریں. ناظرین, آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ جو کہ بیت الہم چوک, بہار کالونی, لاہور میں واقع ہے, آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن ایٹرنل ریفیوج کے حوالے سے نیو سیریز کو دے رہے ہیں, جس سے لوگ خاص برکت کو حاصل کر رہے ہیں. آپ سنڈے سروس کو جوائن کر سکتے ہیں جس کا ٹائمنگ 9 سے 12 بجے ہے. آپ بھی آئیں, دوسروں کو بھی لائیں تاکہ ہم سب مل کر پرستش کریں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں. آمین. گاڈ بلیس یو آل.